नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गांधी परिवार के ऊपर ईडी का डंडा चल रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा के पति हो, जितने भी पुराने केसेस हैं उस पे ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। 2 दिन पहले खबर आई कि गांधी परिवार के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीब 900 करोड़ रुपए की संपत्ति वो ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। यह मामला नेशनल हेराल्ड का था, लेकिन आज बारी जीजा जी की थी। रॉबर्ट वाड्रा को आज ईडी ने बुलाया। हालांकि वो तो कैमरे के सामने बड़ा ही बहादुर बने हुए थे। खबर आ रही है कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं तो उनकी घिग्गी बन जा रही है। ईडी से भला किसको डर नहीं लगता। और जब कांड आपने ऐसा किया हो जो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि बहुत ही हाई लेवल पे आपने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए कमा लिए और अब ईडी उसका हिसाब किताब मांग रही है, तो ये रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडिटा है। मैं जनता की आवाज उठाता हूं, पता नहीं कब उठाते हैं, क्या करते हैं, कि जनता की आवाज उठाता हूं तो मुझे चुप कराने की कोशिश है। यह सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश हो रही है। यह सारी बातें तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मिलकर नेशनल हेराल्ड को जो लूटा उसका हिसाब किताब तो देना होगा। आपको तो यह भी हिसाब किताब देना होगा कि आपने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे आपने सरकार में मुख्यमंत्री के स्तर पे जो 1-2 का 4, 4-2 का 1 किया, उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? उसके बारे में कोई ऐसा तो नहीं कि बनाना रिपब्लिक है। आप गांधी परिवार के दामाद हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके ऊपर देश का कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि सारी कहानी बताई जा रही है। आज जिस केस में इन्हें बुलाया गया है वो इनकी एक कंपनी है, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारा काम करती है। मैं पूरी डिटेल दूंगा कि क्यों ईडी ने आज बुलाया है, क्यों इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्यों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस कंपनी के बारे में एक कहानी याद आ गई, वो शेयर करना जरूरी है। आपको याद होगा कि 2014 में अचानक से बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में बहुत तबाही मची थी, फ्लड आया था। रॉबर्ट वाड्रा की यह कंपनी, और उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और इस कंपनी के जरिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करते थे रॉबर्ट वाड्रा केदारनाथ में। लोगों की लाशें बिछ गई और जो लोग वहां ऑपरेशन में थे उन्होंने बताया कि ये जनसेवा करने वाले लोग हैं। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने मुंह मांगे पैसे लेकर वहां से डेड बॉडी लेकर के उसको निकालना, लोगों को बचाना, मतलब अनगिनत मुनाफा कमाया, मुंह खोल के पैसे लिए। इनफैक्ट तबाही के दौरान इन्होंने खूब जनता को लूटा। आज ये कह रहे हैं कि जनता की आवाज में उठाता हूं इसलिए ईडी बुलाई है। नहीं, ईडी किस लिए बुलाई है उसको जरा सिलसिलेवार से समझते हैं। रॉबर्ट वाड्रा लॉन्च्ड स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी इन 2007 with a capital of 1 lakh. The next year, the company bought about 3.5 acres of land in Manesar, Sikopur in Gurgaon from Omkareshwar Properties for rupees 7.5 crores. 2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज नाम की कंपनी खोली विद कुल लागत 1 लाख रुपए, और 1 साल में ही इन्होंने 3.5 एकड़ जमीन, एक गुड़गांव से सटा हुआ मनेसर है, वहां इन्होंने खरीदा। यह हरियाणा में पड़ता है। हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और वहां पे वो खरीदते हैं किससे? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से। कितनी दाम में? तो 7.5 करोड़ रुपए देकर यह जमीन खरीदी जाती है। द प्लॉट वॉज
mutuated in favor of Skylight the next day, and the land title was transferred to Vadra within 24 hours of the purchase. This process usually takes at least 3 months. सही बात है, अगर आपने कहीं जमीन ली होगी, आपने कभी कोई खेत खरीदा होगा, कोई प्लॉट लिया होगा, तो म्यूचुएशन वगैरह करने में 3 महीने का समय ये नॉर्मल लगता है। 24 घंटे में दामाद जी की सेवा हो गई। भाई दामाद की बात है, भाई सेवा तो करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो आपने क्या किया? आपने एक जमीन गांव की आपने ले ली, एग्रीकल्चरल लैंड था, 7.5 करोड़ में आपने लिया। कंपनी 1 लाख की बनाई थी, 1 साल में 7.5 करोड़ रुपए का आपने जमीन लिया। अ मंथ लेटर the Congress led Haryana government permitted Skylight Hospitality to develop a housing project on most of the land, leading to an immediate increase in the land's value. और जब ये 1 दिन में ये काम हो गया, तो 1 महीने के बाद हुडा की सरकार, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जमीन खेत के लिए था, वहां अपने हाउसिंग सोसाइटी बनाने का परमिशन दे दिया, और कीमत ये 7.5 करोड़ से बढ़कर ये 58 करोड़ रुपए हो गए। इन जून 2008 DLF agreed to buy the plot for rupees 58 crores, meaning that in just a few months the value of Vadra's property had increased by around 700%. कुछ महीने में ही जो है, अभी ये लोग उठाते सवाल, ये आजकल कन्हैया आवाज कर रहा है, वो पूछ रहा है कि जय शाह करते हैं ना ये लोग। भाई वो तो अलग काम अपना कर रहा है, कोई इलीगैलिटी नहीं है, और वो अच्छा सर्विस कर रहा है, देश की सेवा हो रही है। जैसा जब से बीसीसीआई के चीफ बने, अब तो आईसीसी के चीफ बन गए, हिंदुस्तान का क्रिकेट 7वें आसमान पे पहुंच गया। जिस तरह के फैसिलिटीज, जिस तरह का स्टेडियम इनके आने से बन रहा है देश के अंदर में, जिस तरीके से और भी अलग अलग देश में क्रिकेट का प्रचार प्रसार करने में जैसा नाम कमा रहे हैं, ये तो राहुल गांधी कभी सोच भी नहीं सकते। ये कन्हैया वन्हैया की क्या विसात है, लेकिन नाम लेना है। लेकिन यहां क्या हो रहा था? दामाद जी को 1 ही 2 महीने में आपने ये 7.5 करोड़ रुपए की जमीन 58 करोड़ रुपए में बिकवा दिया डीएलएफ से। वो भी ये तो सिर्फ कागज पे दाम है, अंदर खाने क्या गया, कैसे पेमेंट हुआ, यही तो जांच का विषय है। अब द पेमेंट वॉज मेड टू वाड्रा इन इंस्टॉलमेंट्स, एंड इट वॉज ओनली इन 2012 that the mutuation transferred the colony license on the land was transferred to DLF. अब लीजिए, बहुत सारी इरेगुलरिटीज इन्होंने कर डाली, लेकिन केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, ये गांधी परिवार के दामाद, तो किसकी मजाल कि कोई उंगली तक उठा ले। लेकिन तो वीर हिंदुस्तान में हर जगह पैदा होते हैं, हर जगह। तो एक आईएएस ऑफिसर थे अशोक खेमका, उन्होंने कांड कर दिया। उन्होंने क्या किया? अशोक खेमका, then Director General of Consolidation of Land Holdings and Land Records cum Inspector General of Registration, cancelled the mutuation of 3.531 acre plot in 2012. अब खेमका साहब ने क्या किया? ये जो म्यूचुएशन है उसी को कैंसिल कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्रार यही थे, आईएएस अधिकारी हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ईमानदार। तो इन्होंने क्या किया कि भाई होगा दामाद कहीं और गांधी परिवार के, लेकिन हमारे कागज के हिसाब से तो ये खत्म है, तो उन्होंने म्यूचुएशन कैंसिल कर दिया। ही वॉज ट्रांसफर्ड ऑन हरियाणा चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुडाज ऑर्डर आवर्स लेटर ऑन अक्टूबर 11, 2012। और जैसे ही कैंसिल किया, फोन गया होगा गांधी परिवार से, हुडा जी क्या कर रहे हो, अपनी कुर्सी बचानी है तो इस आदमी को बाहर करो, विद इन आवर्स। वाह, ये दुहाई देते हैं सोशल जस्टिस की, दलितों की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। 1 घंटे में अशोक खेमका को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है।
वो क्या? However, Khemka completed the probe and set aside the mutation on October 15th, 2012 before relinquishing the charge. His order said the assistant consolidation officer who sanctioned the mutation was not empowered to do so. सरकारी तरीका है ना, आपने ट्रांसफर कर दिया तो जब आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ेंगे, कहीं और जाके ज्वाइन करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, 2 दिन के अंदर में अपनी पूरी कागज जो है अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा किया और पद को छोड़ने से पहले उन्होंने एक रिपोर्ट लिख दी और ये कह दिया कि जिस आदमी ने म्यूचुएशन कराया था 24 घंटे के अंदर, बताइए 24 घंटे में होता है, संविधान लेकर के घूमते ही ये सब, वो व्यक्ति इसके लिए इंपावर्ड नहीं था। मतलब घोटाला हो गया और खेमका साहब ने ये काम करके वो वहां से निकल गए। अब कागज पे चलती है सरकार, कागज में तो घोटाला हो गया, अब तो घोटाला को कैसे काम किया जाए, तो तमाम तो बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक से एक, और गांधी परिवार के सेवक हैं सब। उन्होंने कहा होगा कि भाई कुछ ना इलाज करना पड़ेगा। क्या इलाज करना पड़ेगा? तो फौरन एक और काम किया गया। आफ्टर खेमका's order sparked controversy, the Haryana government formed a panel of 3 senior IAS officers, Krishna Menon, Rajan Gupta and KK Jalan, to examine the issue. On April 2013, the government gave a clean chit to both Vadra and DLF and instead accused Khemka of acting beyond the authority vested in him. लीजिए, चोर सिपाही हो गया, सिपाही चोर बन गया। यह खेल है कांग्रेस पार्टी का। दामाद जी को बताना था तो 3 आईएएस ऑफिसर्स का आपने जो कमेटी बना दी, और पता नहीं किस तरह के आईएएस ऑफिसर थे या नहीं थे। भाई आप ये बता दो कोई कि जमीन आपने 7.5 करोड़ रुपए में ली और सरकार ऐसा लाइसेंस आपको दे देती है कि वो 58 करोड़ रुपए का बन जाए, ये तो जादू है। हुड्डा साहब, किसी और गरीब किसान के लिए काम किया क्या आपने? ऐसी कहानी तो कभी सुनी नहीं है, ऐसी खबर तो आई नहीं। तो ये पूरा मसला है, ये ऐसा घोटाला जो दिन के उजाले की तरह साफ है। अभी तक बचते इसलिए आ रहे हैं कि कभी कभी पॉलिटिकल सर्किल में भी लगता है कि भाई चलो भाई पॉलिटिकल अपोनेंट है, इसको अगर आप कोई कार्रवाई करोगे तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन कुछ और हो सकता है, लोग यही कहेंगे कि बड़े छोटे दिल के लोग हैं, ये जो है पॉलिटिकल अपोनेंट के परिवार वालों को घेरते हैं। लेकिन ये तो ब्रेजन तरीके से किया गया घोटाला है, तो इसलिए ईडी ने नहीं बुलाया है। कहानी तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में जिस स्पीड से ईडी गांधी परिवार के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लेते चली जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार का मूड वो ठीक नहीं है। जितने घोटालेबाज और खास करके पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल परिवार, आज भी ईडी की कई जगहों पे वही पॉलिटिकल लीडर्स के घरों पे छापेमारी चल रही है। तो इसका मतलब है कि सफाई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दिया है। इस खबर पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।